देश के अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा होती आ रही है कि पूर्व जजों को राजनीति में शामिल होना चाहिए या नहीं। हाल ही में यह सवाल पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ से भी पूछा गया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा समाज रिटायर्ड न्यायाधीशों को भी न्याय प्रणाली के संरक्षक के रूप में देखता है। उनकी लाइफ स्टाइल समाज में कानूनी सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हर जजों को तय करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद उनके द्वारा लिए गए फैसले उन लोगों पर असर डाले गए या नहीं जो न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन करते हैं। DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि 65 साल की उम्र में वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके काम या न्यायपालिका की साख पर कोई सवाल खड़े करे। हालांकि उनका उद्देश्य राजनीति में प्रवेश करने वाले पूर्व जजों पर आरोप लगाना नहीं था। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश भी आम नागरिक है और उन्हें भी आम नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन समाज में उनसे उच्च आचरण की अपेक्षा होती है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि जजों की ट्रोलिंग से बहुत सावधान रहना होगा। ट्रोलर्स कोर्ट के फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में कानूनों की वैधता तय करने की पावर कम्युनिकेशन कोर्ट को सौंपी गई। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आजकल लोग यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे 20 सेकंड के वीडियो के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। 10 नवंबर को DY चंद्रचूड़ सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीजेआई न्यायाधिकारणों के कारण कोई भूमिका ग्रहण कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि कानूनों के तहत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे कई न्यायाधिकरणों में काम करना पड़ता है। इन न्याय अधिकारणों के समक्ष आने वाले मामले बेहद अहम होते हैं। इन पर सुनवाई करने के लिए ईमानदार और विशेषज्ञ लोगों की जरूरत होती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।